सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 8 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। परीक्षा 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसमें से एक भारतीय सैटेलाइट का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा EOS-01। तो ये आपका आंसर हो जाएगा EOS-01। यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। दिन हो या रात या कोई भी मौसम हो, यह सैटेलाइट हर समय में मौसम की जानकारी प्रदान करेगी। उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है इसरो ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। इसरो ने PSLV C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। इसमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट हैं, जबकि एक भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष K. Sivan है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रमेश लक्ष्मी नारायण को। ये आपका आंसर हो जाएगा। रमेश लक्ष्मी नारायण मुनीष मित्तल की जगह लेंगे। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष CM वासुदेव, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 7 नवंबर को। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर साइट शुरू करने की घोषणा की है? तो बेंगलुरु में शुरू करने की घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह साइट अमेजन इंडिया को उन महिलाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी जो घर से काम करना पसंद करती हैं, जिससे महिलाओं के करियर के अवसरों को बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरु शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने छात्रों को कैरियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर
रेडी शुरू किया है। ये किया है एनएसडीसी ने। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन देकर कौशल विकास करना और छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। एमडी एंड सीईओ इसके हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। सी आपका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है और इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है और हमलों और युद्ध जैसी स्थिति से निपटना है। ओडिशा राज्य स्थापना 1 अप्रैल 1936। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 हैं। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक का है। नेक्स्ट और जानकारी हम आपको कुछ देते हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह ओडिशा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर चाचा चौधरी इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना तथा गंगा नदी का संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है ताकि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। चाचा चौधरी ये एक लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र हैं जिसकी रचना कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है? असम राज्य में ये पहल शुरू की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पहल के तहत कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह हैं। 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भुगतान कंपनी ने केवल हांडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? भारत पे ने केवल हांडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत पे व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो देश के व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कार्ड के द्वारा भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बही खाता सेवा उपलब्ध कराती है। मुख्यालय नई दिल्ली। सीईओ और सह संस्थापक ईश्वर ग्रोवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल। राजकीय वृक्ष नारियल का है। 2 पड़ोसी राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तवास्मी लाइफ एंड सिकिल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रल्लाबंदी श्री राम चक्रधर के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यहाँ पर न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, न्यायमूर्ति
नानी तागिया, न्यायमूर्ति मनीष चौधरी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ये तीनों ही नए न्यायाधीश बने हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम कोटेश्वर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका मारिया थाटिल ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल यूनिट में सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी? तो यहाँ पर 2.04% की हिस्सेदारी करेगी। बी आपका आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड रिटेल यूनिट में 2.04% हिस्सेदारी में 9,555 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी है। चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? 6 नवंबर को मनाया गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत इटली आभासी शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बी आपका आंसर हो जाएगा। इटली की कैपिटल रोम है। प्रेसिडेंट सर्जियो मैटेरेला, पीएम ग्यूसेपे कॉन्टे हैं। संसद पार्लियामेंट, मुद्रा यूरो है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने किस राज्य के पर्यटन विभाग को प्रतिष्ठित हाईली कमेंटेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केरल आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर है। गठन 1 नवंबर 1956। जिला 14 है केरल राज्य में। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार। हाई कोर्ट लोकेटेड कोच्चि में है। निर्वाचन सीट लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140 सीटें हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड है। शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनीअट्टम है। लोक नृत्य ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम तथा पादयानी है। राष्ट्रीय उद्यान अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, पराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तथा पवबाधूम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। प्रसिद्ध बांध मल्लो पेरियार बांध, इंदुकी बांध, पेरियार नदी तथा बंसुरा सागर बांध काबनी नदी पर स्थित है। जनजातियाँ कादर, ओराली, मोपला, इरूला तथा पनियान जनजातियाँ हैं। आधिकारिक भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ पर सब्जियों और फलों के लिए इंडो डच उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है? वायनाड केरल में खोला गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निवेश पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? 8वीं बैठक आयोजित की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल अबू धाबी। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान है। पीएम मोहम्मद बिन राशिद हैं। संसद फेडरल नेशनल काउंसिल मुद्रा दिरहम है। हाल ही में एच.जी. सोमशेखर राव का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। सह किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? कन्नड़ सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध फिल्म एक्सीडेंट मिथिलेया सेतियारू, मैन बिना ऑटो, सावित्री है। किस पार्टी का उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 6 नवंबर को इसरो ने PSLV C49 के जरिए एक साथ 10 उपग्रहों को लॉन्च किया। यह PSLV का कौन सा अभियान था? यह PSLV का 51वां अभियान था। सी आपका आंसर हो जाएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चेयरमैन
डॉक्टर के. मोटो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी. हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्रो निंगोम्बस को यहाँ पर हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्रो को. तो बी आपका आंसर हो जाएगा. हॉकी इस्टेब्लिश 20 मई सन 2009. हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा किस नाम से हाल ही में त्रिकोणीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? बुल स्ट्राइक. आपका आंसर हो जाएगा बी. गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था. राजधानी पोर्ट ब्लेयर. जिला 3, लोकसभा सीट 1. राजकीय पशु डुगोंग है. मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन, कोलकाता हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये किया है नीति आयोग ने. तो डी आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने. बी आपका आंसर हो जाएगा. चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इसरो ने किस राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 EOS-1 की लॉन्चिंग की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष की उम्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर हर्षवर्धन और किसने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्री प्रहलाद सिंह पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस IIT संस्थान में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री PK मिश्रा ने किस IIT द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये संबोधित किया गया है IIT रुड़की के द्वारा. नेक्स्ट है आपका, सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को किसने नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नामक कितने दिवसीय संयुक्त सेवा अभ्यास कोड का आयोजन किया है? तो यहाँ पर ये आयोजन किया गया है 3 दिवसीय. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में IIT दिल्ली के कौन से दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो यहाँ पर ये किया गया है 51वें दीक्षांत समारोह को. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने पीट सम्प्रास के 6 बार साल का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रहकर करने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया गया है इटली. चलते हैं फ्रेंड्स GK वन लाइनर की तरफ. वन लाइनर क्वेश्चंस को हम आपको कराते हैं. भारत में पहला विदेशी संप्रभु धन कोष
जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, किस देश से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। राफेल नडाल टेनिस के इतिहास में ओपन एरा में 1000 एकल मैच जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए? चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं। किसे 2019 के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हरिहरन को सम्मानित किया गया है। सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव बने हैं। किस भारतीय कॉमिक बुक करेक्टर को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? चाचा चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 नवंबर सन 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश कौन बना है? अमेरिका। हाल ही में आयोजित सार्क फाइनेंस गवर्नर्स समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? शशिकांत ने की है। किसने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ की पहल शुरू की है? देहरादून नगर निगम ने। एशियाई विकास बैंक ने बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए किस राज्य को 132.8 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? मेघालय को। सिटी ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आनंद सैलवा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन मगुफुली किस देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 8 नवंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 8 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 8 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 313 है, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 314 है। भारत और विश्व इतिहास में 8 नवंबर का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 8 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 8 नवंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 8 नवंबर 1661 को सिख धर्मगुरु हर राय का निधन हुआ। 8 नवंबर 1701 को विलियम पेन ने विशेष अधिकार चार्ट प्रस्तुत किया। 8 नवंबर 1731 को फिलाडेल्फिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन शहर के उत्तरी अमेरिकी कॉलोनियों में पहला पुस्तकालय खोला गया। 8 नवंबर 1798 को ब्रिटिश व्हेलर जॉन फेयर नाउरू पर उतरने वाला पहला यूरोपीय बन गया। 8 नवंबर 1830 को फर्डिनेंड द्वितीय दो सिकिलियस के राजा बन गए। 8 नवंबर 1895 को जर्मनी के भौतिक शास्त्री के रॉन्गटन ने एक्सरे की खोज की। 8 नवंबर 1900 को थियोडोर ड्रेइजर का उपन्यास बहन कैरी प्रकाशित हुआ। 8 नवंबर 1911 को अहुई प्रांत की विधायिका ने इंपीरियल चीन से अलग होने का मतदान किया। 8 नवंबर 1916 को जापानी निर्माता एनएसके लिमिटेड को औद्योगिक बियरिंग बनाने की मंजूरी मिली। 8 नवंबर 1920 को प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना धनलक्ष्मी और सितारा देवी का जन्म हुआ। 8 नवंबर 1927 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का कराची में जन्म हुआ। 8 नवंबर 1945 को हांगकांग में नौका दुर्घटना में 1550 लोगों की मौत हुई। 8 नवंबर 1948 नाथूराम गोडसे ने अदालत में महात्मा गांधी की हत्या के अपराध को स्वीकार किया। 8 नवंबर 1965 को ब्रिटेन में हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया गया। 8 नवंबर 1966 को अभिनेता रोनाल्ड रीगन कैलिफोर्निया के गवर्नर चुने गए। 8 नवंबर 1967 को बीबीसी का पहला स्थानीय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। 8 नवंबर 1988 को चीन में विनाशकारी भूकंप से 900 लोगों की मौत हो गई। 8 नवंबर सन 1990 को मैरी रॉबिन्सन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई। 8 नवंबर 1992 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नस्लवाद के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 8 नवंबर 1998 में बांग्लादेश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में 15 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। 8 नवंबर 2008 को भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1
चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 8 नवंबर सन 2013 को फिलीपींस के हेनान प्रांत में आए विनाशकारी चक्रवाती तूफान से 6000 लोगों की मौत हो गई। 8 नवंबर को राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 नवंबर आज ही के दिन विद्यापति स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 8 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 8 नवंबर सन 1831 को लॉर्ड लिटल पुरुष गवर्नर जनरल ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 8 नवंबर सन 1986 को हारून स्वार्टज पुरुष अभियंता इंजीनियर संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 8 नवंबर 1994 नीति टेलर महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।